नहीं बिटिया, केतकी को कुछ भी याद नहीं है। शायद उसने टाई फुट चुड़ैल को यही बताया होगा कि तुम और हम रात को कहीं बाहर गए थे। लेकिन उसने कुछ किया तो? ऑफिस में राधा के साथ जो होने वाला है ना, उसके बाद वो कुछ करने लायक ही नहीं बचेगी। हम आते हैं। बैग कहाँ रख दिया मैंने यार, मिल ही नहीं रहा। अब से आप दफ्तर ही लेकर जाएंगे। ये क्या है? खोलकर देखिए। टैब। हाँ जी, जमाना बदल गया है। अब वो भारी भरकम बस्ता लेकर कोई दफ्तर नहीं जाता है। सारे काम इसी में हो जाते हैं। नया भारत, डिजिटल भारत। स्मार्ट हो गई हो तुम। बनना ही पड़ेगा ना मोहन जी। मोहन जी, ये कैसा नाटक कर रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है कि बच्चा पहले दिन स्कूल जा रहा है। सब कुछ अस्त व्यस्त है। अरे सब कुछ क्या, मैं भी अस्त व्यस्त हूँ, मेरा दिमाग भी अस्त व्यस्त हो रखा है। इतने सालों के बाद ऑफिस जा रहा हूँ तो थोड़ा टेंशन हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सब ठीक से कर पाऊंगा या नहीं। सब कुछ ठीक होगा मोहन जी। बाकी भी जी पर विश्वास रखिए, और हम है ना आपके साथ। एक पल के लिए भी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे हम आपको। और जैसे आपने हमेशा मेरा हाथ थामे रखा, हम भी आपका हमेशा हाथ थामे रखेंगे। जो होगा सब अच्छा ही होगा। मोहन, ये मत भूलो, इस कंपनी को इतना बड़ा तुम ही ने बनाया है और बहुत सालों तक चलाया भी है। और सच कहूं तो तुम्हारी सबसे बड़ी साथी तुम्हारी राधा तुम्हारे साथ है। फिर तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? जी। चलो, बाकी बिहारी जी के दर्शन करके ऑफिस चलते हैं। जी मैं आता हूँ। चलो। जी। ओए, तुम ठीक हो? जी। क्यों? वो रात भर तुम करवटें जो है वो बदल रही थी तो पक्का सब ठीक है ना? हाँ, वो क्या ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो ये सारी बातें छोड़िए और चलिए ना, सब आपका इंतजार कर रहे हैं ना। आइए। अच्छी लग रही हो। धन्यवाद। आप भी। शुक्रिया। चलिए हम आते हैं। रात भर से जी बहुत घबरा रहा है बाकी बिहारी जी। आज इतना बड़ा दिन है, सब कुछ ठीक करेगा। बाकी बिहारी जी के जाए। राधा! राधा! जो काम दिया है वो हो जाएगा ना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गुड। राधा को ये लगता है कि आज उसकी सबसे बड़ी जीत होने वाली है, लेकिन उसे क्या पता
कि आज ही उसकी सबसे बड़ी हार का दिन है। हेलो 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 हेलो। काट दिया। राधा, राधा चलो, मोहन को ऑफिस भी तो जाना है। जी चलिए आजा। कि हमें राधा से कोई नाता नहीं रखना है। वो मर गई है हमारे लिए। हमें ऐसा लग रहा है कि राधा के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसका सामना करने के लिए वो तैयार नहीं है। जो लड़की अपने परिवार की इज्जत नीलाम कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। हे माँ के बिहार जी, हमारी राधा की रक्षा करना हमारी राधा की। ना 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 दे 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 ना 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 दे ना ना दे। जिस अतीत को हम इतनी गहराइयों में दफन कर चुके हैं, आज उससे जुड़ी हुई ये याद अचानक बाहर क्यों आ गई? हे बाकी बिहार जी, क्या संकेत देना चाह रहे हैं आप? कुछ राज अगर खाक में मिल जाए तो ही अच्छा होता है। मेरी बच्ची राधा, बाकी बिहारी जी, हमने मोहन जी को दफ्तर आने के लिए राजी तो कर लिया, बस अब उनके हाथ तुलसी जी के मौत का सबूत भी लग जाए। ये राधा के भरोसे पर भरोसा करके मैं बहुत दिनों बाद ऑफिस जा रहा हूँ। प्लीज साथ दीजिएगा ताकि मैं राधा को निराश ना करूं। बस आज के लिए इतना ही। वैसे मैं कहाँ चली गई? राधा, अरे यार राधा आया। दही शक्कर क्या कर रही हो तुम? अरे मोहन जी, आपके दफ्तर का पहला दिन है ना, तो इसलिए आपको दही शक्कर खिला रहे हैं। अरे ऑफिस जा रहा हूँ, सर्कस नहीं। ये कौन सा तरीका है दही शक्कर खिलाने का यार? अरे मोहन जी, आप भूल गए, हमने पहली बार आपको दही शक्कर ऐसे ही खिलाया था। कब? अरे मोहन जी, तब जब आप कोर्ट गए थे अपने केस की सुनवाई के लिए, तब। अरे छत नीचे लाने का प्रोग्राम है क्या? अच्छा, तो मतलब तब से मुझ पर तुम्हारी नजर है? हाँ, आप पर तो हमारी नजर बचपन से है मोहन जी।
अब नजर रखना बंद करोगी? और और नीचे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ, आए आए, उधर ही रुके आ रहे हैं। गुनगुन मैडम, ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रही हैं आप? दादी आज कितना स्पेशल डे है, तो आज के इस मोमेंट को कैप्चर करना तो बनता ही है। हाँ। मोहन, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। ओके, बाय। Let us go. राधा, बिटिया देख, मोहन तो ऑफिस के लिए निकल गया है, लेकिन वहां सारा काम ठीक से हो गया है ना? अब तो ये फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या? वैसे मम्मा, आज ऑफिस में राधा को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। तुम दोनों घर से यहाँ तक तो साथ आ गए, लेकिन अंदर साथ नहीं जा सकते। क्यों? मेरी शर्ट भूल गई, जिसे मानकर तुम्हें ऑफिस आने की परमिशन मिली थी। ऑफिस में किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मोहन की पत्नी हो। दामिनी देखो। कोई बात नहीं दामिनी जीजी, हमें मंजूर है। मोहन जी, आप दफ्तर के अंदर जाइए। दफ्तर के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं ना? तुम दोनों का समझ में नहीं आता है, चल क्या है दोनों के बीच? दामिनी जीजी, आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि अब आपका इस दफ्तर से निकलने का समय निकट आ गया है। The number you dialed is not in service. कहाँ मर गया ये? कहीं सारे किए कराए पे पानी ना फिर जाए। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मोहन जी तो बहुत डरे हुए लग रहे हैं।
बातें हो गई हो तो थोड़ा बहुत काम भी कर लें हम। प्लीज अपने अपने सीट्स पे जाइए। मोहन, वेलकम बैक बेटा। शुक्रिया माँ। ऑल द बेस्ट। चले मोहन। हाँ, बताओ ना, मुझे बैठना कहाँ है? कहीं और क्यों? आप तो वही बैठेंगे ना जो आपकी जगह थी, यानी आपका कमरा। हाँ, पर वहाँ दामिनी बैठती है। दामिनी जीजी का कमरा था मोहन जी आपके आने से पहले, पर अब नहीं। वो कमरा आपका था, है और आप ही का रहेगा। आओ मोहन। चल ले। बाकी बिहारी जी, मोहन जी अपने कमरे में जा रहे हैं। अब उन्हें जल्द ही तुलसी जी की मौत का राज तक भी पहुंचा दीजिएगा। थैंक गॉड उस बेवकूफ ने अपना काम कर दिया। ये सब क्या है? मोहन वो एक्चुअली दामिनी जीजी, अब जानती थी ना कि आज मोहन जी दफ्तर आने वाले, इसलिए आपने इस कमरे की खुदाई करवाई थी ताकि वो वापस चले जाए। बहुत ही गलत हरकत की आपने सारे सबूतों को छुपाने की। सबूत को छुप? राधा तुम ये क्या बोल रही हो? सबूत मतलब? कैसा सबूत? कोई बात नहीं है मोहन। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में राधा के साथ जो कुछ भी हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड कि इसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया होगा। हर छोटी बड़ी बात को शक की नजर से देखती है। राधा ये कोई बुरी हरकत नहीं है, ये मोहन के लिए मेरा प्यार है। मुझे पता था कि इतने दिनों बाद मोहन ऑफिस वापस आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं मोहन को एक सरप्राइज दूं। मेरा इतना भी हक नहीं बनता है क्या? वैसे भी राधा, तुम तो अभी अभी आई हो, लेकिन मोहन और मेरा रिश्ता तो सालों पुराना है। और वैसे भी तुम तो 6 महीनों वाली बेबी हो। उसके बाद तो मोहन मेरा ही होगा। एक और बात राधा, तुम तो शायद सिर्फ घर वाले मोहन को ही जानती हो ना, पर इस ऑफिस वाले मोहन को तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इसलिए इस मोहन को ऑफिस के बॉस वाले मोहन से मिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। जब से मोहन ऑफिस छोड़ के गया है, इस कैबिन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैं तो बस इतना चाहती थी कि मोहन को उसका कैबिन एग्जैक्टली वैसे ही वापस करूं जैसा वो छोड़ के गया था। शक तो हमें पहले से ही था
कि इस कमरे में तुलसी जीजी की मौत से जुड़े कोई राज है, पर आज यकीन हो गया, दामिनी जीजी ने कुछ तो कारस्तानी जरूर की है। मोहन डोंट वरी, एक्चुअली मैंने वर्कर्स से कह दिया है कि वो जल्दी काम खत्म करे। इनफैक्ट कैबिन आज ही रेडी हो जाएगा। पर क्या तब तक तुम प्लीज कॉन्फ्रेंस रूम में मैनेज कर लोगे? श्योर। इतने सालों बाद ऑफिस आ रहा हूँ, वॉचमैन के बाजू में कुर्सी लगाकर भी बैठ जाऊंगा तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। मोहन तुम भी ना, खैर ये सब जाने दो। हमारा सारा स्टाफ ना अपने नए बॉस के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। लेट्स गो। निखिल, राहुल, शिल्पा, एवरीवन प्लीज यहाँ आ जाइए। हाय गाइस। अब आप सब मोहन त्रिवेदी सर से तो मिल चुके हैं। वो हमारे नए एमडी हैं, आपके बॉस, इनफैक्ट मेरे भी बॉस। वैसे निखिल, आज हम कॉन्फ्रेंस रूम में ना एक मीटिंग होल्ड करेंगे ताकि मोहन सर को हमारे करंट काम के बारे में सारे अपडेट्स मिल जाए। श्योर। गुड। सर प्लीज कम। आपसे कम। क्या हुआ सर? वो राधा। सर ये तो नॉर्मल इंटर्न है, इसकी मीटिंग में क्या जरूरत? हाँ चलिए ना सर। आखिर क्या किया है दामिनी जीजी ने यहाँ? इस जगह को उन्होंने क्यों खुदवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने जमीन के नीचे कुछ गाड़ा है? हे भाग्य पैर से हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने क्यों खुदवाया। कोई तो संकेत दीजिए। क्या देख रही हो राधा? यही कि कैसे मैंने तुम्हारे प्लान को फ्लॉप कर दिया। कहा था ना मैंने तुमसे कि घर पर चाहे तुम मेरे सर पर कितना भी नाच लो, लेकिन ये ऑफिस मेरा एरिया है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही होगा जो मैं चाहती हूँ। बहुत उड़ रही थी ना तुम कि मोहन को सबूत तक पहुंचा दोगी। लो अब पहुंचा दो। तुम्हारे हाथ तो कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि यहां से तो सब कुछ गायब है। और क्या प्रूफ करना चाहती थी तुम? यही कि मैंने तुलसी को मारा है। तो हाँ, मारा है मैंने तुलसी को। और ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो क्या कर लोगे तुम? अब जाओ सबके सामने साबित करो। पर तुम करोगे कैसे? कुछ भी नहीं कर पाओगे राधा। इनफैक्ट मैं तो देखना भी चाहती हूँ। कर लो जो करना है।
सो सर ये हमारी आगे की कुछ लाइन्स है जो हमने फाइनलाइज की है, तो इफ यू कुड कास्ट अ ग्लांस ओवर इट। लगता है राधा इस बात से अपसेट है कि दामिनी मेरा ऑफिस रेनोवेट कर रही है, और फिर दामिनी ने कितना कुछ सुना भी दिया उसे। बुरा लग रहा होगा उसे, मुझे उससे बात करनी होगी। ये राधा कहाँ जा रही है? उसने तो वादा किया था कि वो मेरे साथ रहेगी, और अभी अभी जो हुआ है उसके बाद मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। एक्सक्यूज मी गाइस। राधा, राधा जा कहाँ रही है? वो भी मेरी गाड़ी लेकर। अभी खबर लेता हूं उसकी। क्या प्रूफ करना चाहती थी तुम? यही कि मैंने तुलसी को मारा है? तो हाँ, मारा है मैंने तुलसी को। तुम्हारे हाथ पर कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ से तो सब कुछ गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दामिनी जीजी ने वो सारे सबूत मिटा दिए? हमें तुलसी जीजी की मदद चाहिए होगी, और वही है जो हमारी। नहीं, हम पहले ही मोहन जी के सामने सबूत की बात करके बहुत बड़ी गड़बड़ कर चुके हैं। मोहन जी तो पहले ही दफ्तर में जाकर बहुत घबराए हैं। हम उन्हें और परेशान नहीं कर सकते। अगर ऐसे में हमने मोहन जी का फोन उठाया और हमारे मुंह से कुछ ऊटपटांग निकल गया तो और बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। माफ कीजिएगा मोहन जी। कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है और जा कर रही है? मैं भी ना एक नंबर का पागल हूं। जब दामिनी ने कहा था मुझसे कि मैं राधा को छोड़कर उससे शादी कर लूंगा, मुझे दामिनी को रोकना चाहिए था ना। सच में बुरा लग गया होगा उसे। मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो ना, सब तुमसे बातें करना चाहते, सब तुम्हारे बारे में तो पूछ रहे हैं। तुम्हें पता है क्या राधा कहाँ गई है? तुमने भेजा है क्या उसे? नहीं मोहन, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा, और यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। आज इतने दिनों बाद ऑफिस आए हो, देख लो ना अब काम कैसे होता है यहाँ। जाओ ना। जितना भी हाथ पैर मारना है ना राधा, मार लो, पर तुम्हारे हाथ ना कोई सुराख नहीं आने वाला, और बहुत जल्द उस तुलसी का भी दी एंड हो ही जाएगा।